यहाँ देश के अंदर हिंदू मुसलमान करोगे, गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लोगे। मैं हूँ यासर मलिक। तो भैया 10 साल से लोग घास छिल रहे थे क्या? पहले तो इन लोगों को अपने चेहरे पे कालिक लगानी चाहिए कि ये लोग निकम्मे लोग हैं कुछ। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। दिन रात गाली गलौज, कभी प्रियंका गांधी को गाली दो, कभी आतिशी के पिताजी को गाली दो, और कल राजा जी का राजमहल भी देखते हैं, मोदी जी का 2700 करोड़ वाला। गोदी मीडिया एंकर और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बीच हुई एक तीखी बहस। इस डिबेट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं थे, लेकिन गोदी मीडिया एंकर बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा था और संजय सिंह को घेरने की कोशिश कर रहा था। तभी संजय सिंह ने गोदी मीडिया एंकर और बीजेपी की तमाम पोलों की और चालों की जो है पोल पट्टी खोलकर रख दी और उनकी धज्जियां उड़ा दी। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। इसमें संजय सिंह ने गोदी मीडिया एंकर के तमाम सवालों के जवाब दिए और उनकी किरकिरी की और उनकी धज्जियां उड़ाई। ये आप लोग ये पूरी डिबेट देखिए, बहुत शानदार इंटरव्यू संजय सिंह ने दिया है। कितनी तैयारी है आम आदमी पार्टी के चुनाव को लेकर? देखिए, आप तो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत पहले से चुनाव मैदान में हैं। हमारे कार्यकर्ता लोगों के घर घर तक जा रहे हैं। उनको हमारी जो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, फरिश्ते स्कीम, इन सारी योजनाओं के बारे में एक तरफ बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो 2 बड़ी घोषणाएं की हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसकी गारंटी दी है 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए। तो ये दोनों योजनाओं के बारे में भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, इसकी गारंटी दे रहे हैं कि केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये दोनों योजनाएं दिल्ली के अंदर लागू होंगी। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? दिन रात गाली गलौज, कभी प्रियंका गांधी को गाली दो, कभी आतिशी के पिताजी को गाली दो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, कभी नोट बांटो, इन्हीं काम में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी भी कोई मुद्दों की बात नहीं करते, न शिक्षा पे, न बिजली पे, न पानी पे, न स्वास्थ्य पे, उनको भी दिन रात यही करना है। तो मुझे लगता है कि एक तरफा चुनाव है और 5 फरवरी को दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब के पक्ष में जनादेश देगी, आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनादेश देगी और प्रचंड बहुमत से जीत के केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय जी, आरोपों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। चुनाव में वार पलटवार तो चलता ही, आप जानते हैं। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि दिल्ली की सफाई नहीं हुई, यमुना गंदी रह गई, लोगों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, विकास के कोई कार्य नहीं हुए, 10 साल सिर्फ और सिर्फ वायदे किए गए, काम कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, 15 साल तक एमसीडी में बैठी रही बीजेपी और इसका नाम क्या पड़ गया था? मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, यानी भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया था भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को। कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बना दिए थे इन्होंने दिल्ली में। वो हमसे सफाई की बात कर रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि बीजेपी वाले जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। बताइए, हेमंत विश्व शर्मा, जिसके खिलाफ खुद बीजेपी ने वाटर घोटाले की बुकलेट जारी की, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। मुकुल राय शुवेंदु अधिकारी, नारदा शारदा स्कैम में खुद से बीजेपी के लोगों ने इन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज शुवेंदु अधिकारी इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है बंगाल के अंदर। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप भारत के प्रधानमंत्री ने अजीत पवार जी के ऊपर लगाया और वो उनके उप मुख्यमंत्री हैं। हसन मुश्रीफ, नारायण राणे, छगन भुजबल, येदुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, माइनिंग घोटाले वाले, कितने नाम बताऊं आपको। तो इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। रोजगार पे बीजेपी बात नहीं कर सकती, किसान पे बीजेपी बात नहीं कर सकती, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पे बीजेपी बात नहीं कर सकती, और मुद्दा विहीन, नेतृत्व विहीन, न नेता है, न नीयत है और न नीति है। ऐसे चुनाव लड़ रही है बीजेपी। आपने महिला सम्मान योजना के नाम पर जो योजना लाए आप लोग, उस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि भाई इस योजना के नाम पर आईडी ली जा रही है, एक तरह का साइबर फ्रॉड है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक एडवर्टीजमेंट आया था कि अभी ऐसी कोई योजना है ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी आरोप लगाने के अलावा कर क्या सकती है। इसी प्रकार की योजना झारखंड में इन्होंने घोषित की,
वहां पर माताओं बहनों के लिए ऑलरेडी हेमंत सोरेन जी की एक स्कीम चल रही थी, इनके ऊपर किसी ने विश्वास नहीं किया। वहां भी इसी तरह से रजिस्ट्रेशन बीजेपी वालों ने कराया था। तो बीजेपी के ऊपर लोग यकीन नहीं करते, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर यकीन करते हैं। तो वो देखिए, उनको विरोध करना हर चीज का, बिजली फ्री किया उसका विरोध किया, पानी फ्री किया उसका विरोध किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की उसका विरोध किया, तो हर चीज का विरोध करना है। तो ये महिला सम्मान राशि का भी विरोध कर रहे हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी इसके विरोध में खड़ी होगी, उसकी चिंता हमें नहीं है। केजरीवाल जी वादे से ज्यादा गारंटी देते। डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे धज्जियां उड़ने वाली हैं गोदी मीडिया एंकर की। बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस भी। संदीप दीक्षित जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है आजकल। उन्होंने सीएम हाउस को, जहां केजरीवाल जी रहा करते थे, अब तो उन्होंने वो घर भी छोड़ दिया, उसको उन्होंने अयाशी का घर बता दिया और पता नहीं किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा वहां मिनी बार है, ये हुआ है। शायद आपके संज्ञान में वो वीडियो आया होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों के हित की बात करी जाए चुनाव के अंदर। आप अगर मुख्यमंत्री आवास पे चर्चा और बात करना चाहते हैं तो उसके लिए कल 11 बजे का समय हमने निर्धारित कर दिया है। बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, वहां पे सोने का टॉयलेट है, कह रहे हैं स्विमिंग पूल है वहां पे, कह रहे हैं वहां मिनी बार है, तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो कल चलते हैं 11 बजे, देखते हैं कि सोने की टॉयलेट कहां है और मिनी बार कहां है और कहां है वो स्विमिंग पूल। और कल राजा जी का राजमहल भी देखते हैं, मोदी जी का 2700 करोड़ वाला, जहां सैकड़ों करोड़ की कालीन है, सैकड़ों करोड़ के झूमर हैं, जहां उनके हजारों सूट पड़े हुए हैं, हजारों जूते पड़े हुए हैं। चलते देखते हैं कल। संजय जी, घुसपैठियों का मुद्दा, आपने मुद्दे की बात की। घुसपैठियों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो काफी ज्यादा चर्चा में है। दिल्ली के अंदर एक्शन भी हो रहा है, कई बांग्लादेशियों को हिरासत में लेकर उनको डिटेन भी किया गया बांग्लादेश, और उनको डिपोर्ट भी किया गया। तो भैया 10 साल से लोग घास छील रहे थे क्या? पहले तो इन लोगों को अपने चेहरे पे कालिक लगानी चाहिए कि ये लोग निकम्मे लोग हैं, कुछ नहीं कर पाए 10 साल में। यहां पे ओबामा की सरकार तो है नहीं, न ट्रंप की सरकार है, न बाइडेन की सरकार है। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अमित शाह जी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। सीमा कहां पे लगती है? त्रिपुरा के साथ, आसाम के साथ, बंगाल के साथ, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ। तो एक बांग्लादेशी त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप 10 साल से क्या कर रहे थे? खुद इनके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, हरदीप पुरी जी ने 2022 17 अगस्त को एक ट्वीट किया है कि बक्करवाला ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में हम रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम करेंगे, 24/7 उनको पुलिस का इंतजाम देंगे और वहां पर उनके लिए जो जरूरत होगी वो हम पूरा करेंगे। और खुद हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप शायद भूल गए होंगे, गए थे बांग्लादेश 50 साल की जब उनकी आजादी हुई थी, तो वहां जाकर मोदी जी ने कहा, मैं तो बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं, मैं बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए जेल में गया हूं, मैं बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं। और अपने दोस्त अडानी के लिए कहा, बेटा आप झारखंड से बिजली पहुंचाओ, हजारों करोड़ रुपए कमाओ बांग्लादेश से। एक बीजेपी वाले ने कहा कि अडानी को बिजली सप्लाई बंद करनी चाहिए। तो तुम जाके शेखों से मिलोगे कतर में, दुबई में, तुम्हारे लड़के जाके वहां धंधा करेंगे, यहां देश के अंदर हिंदू मुसलमान करोगे, गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लोगे। तो ये दोहरी नीति बीजेपी की अब एक्सपोज हो रही है जनता के सामने। एक आखिरी सवाल सर पूछूंगा आपसे। वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को लीगल वोटर बना दिया, वोटर आईडी कार्ड दे दी, बिजली पानी का कनेक्शन दे दिया, मुफ्त में बिजली दे दी, मुफ्त में पानी दे दी, वो अब आम आदमी पार्टी के वोटर बने। ये सारा कुछ जो है वो पूर्वांचलियों को अपमानित करने का अभियान है बीजेपी का। मैंने नाम पढ़ा था पार्लियामेंट के अंदर, कोई छोटी जगह नहीं है पार्लियामेंट, सदन के अंदर नाम पढ़ा था, राम सिंह, छोटेलाल वर्मा। ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, हमारे पूर्वांचल के भाई जो 30-30, 40-40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं,
उनको आप रोहिंग्या बांग्लादेशी कह रहे हैं, हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए। तो इसका जवाब पूर्वांचल के लोग देंगे इस बार चुनाव में। संजय जी, कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी के लिए? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आप इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर बताकर जाइए। पिछली बार थी उससे ज्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। पुरानी परफॉर्मेंस हम लोग रिपीट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो कुछ भी संजय सिंह ने इस डिबेट के अंदर कहा है, आप लोग उससे कितना सहमत है, अपनी राय जरूर देकर जाइए। दिल्ली का इलेक्शन करीब आ रहा है और चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 2 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को जो है रिजल्ट आने हैं चुनाव के। तो आप लोग ये बताकर जाइए कि इस बार क्या आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब हो पाएगी, या इस बार बीजेपी या कांग्रेस में से कोई खेला कर जाएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइए।